हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं 10वीं कक्षा का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम से। और इसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या है और कैसे इन्हें हल किया जाता है। तो द्विघात समीकरण करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि 9वीं कक्षा में हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम होता था बहुपद। बहुपद मीन्स बहुत हैं पद जिसमें। तो अगर मैं कुछ बहुपद आपको लिख कर दिखाऊं तो जैसे ये मैंने लिखा 2x, तो ये भी एक पद है, एक ही पद है। फिर मैंने लिखा 2x जमा 5, ये एक पदी है, एक ही टर्म है, इसमें एक ही पद है। और इसमें हमारी दो टर्म्स हैं, दो पद हैं, तो ये हमारा द्विपदी है। बहुपद का क्या मतलब था कि बहुत पद जिसमें बहुत से पद हों। और पद किसको कहते हैं? इन व्यंजकों को। x में, y में, z में जो व्यंजक हैं उन व्यंजकों से जो हमारी टर्म्स बनती है उन्हें हम पद कहते हैं। अब इसी में हम कुछ और डाल दें, मान लो मैं डाल दूं x² जमा 2x जमा 5, तो ये हो गया त्रिपदी। ठीक है भाई। इंग्लिश का भी मैं थोड़ा आपको साथ साथ बता देती हूँ। इसे कहते हैं मोनोमियल, इसे कहते हैं बाइनोमियल, इसे कहते हैं भाई ट्राइनोमियल। ट्राई माने 3, बाय माने नोमियल। ठीक है भाई। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल 4 पद हैं। तो क्वाड्रेटिक आ जाती है टर्म, यानी क्वाड्रेटिक तो द्विघात हो जाता है आपका। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पद जिनमें आते हैं वो बहुपद कहलाते थे, और ये सब हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। अब जब इन्हीं बहुपदों को हम इक्वल टू 0 करें, जैसे इसी को हम ले लेते हैं कि माना 2x, ये वाला माना 2x बराबर है 0। बराबर है 0 का मतलब है कि यहाँ हम x का क्या मान रखें कि ये उत्तर 0 आ जाए, तो वो मान होगा 0। तो इससे x का जो हल आता था हमारा वो 0/2 यानी 0 आ गया। तो ये जो है ये क्या बन गया? समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, बराबरी। इसको हमने किसी के बराबर रखा। किसके बराबर रखा? 0 के बराबर रखा। तो 0 के बराबर रखने से जो हल आएगा, जो x का मान आएगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार मान लो ये मैंने फर्स्ट वन ले लिया, यहाँ पर इसको मैं नाम दे देती हूँ भाई सेकंड वन। तो सेकंड ले लिया मैंने यहाँ, इसको मैंने लिखा 2x जमा 5 बराबर है 0। तो ये सब हम कर चुके हैं भाई 8वीं कक्षा तक, 9वीं तक बल्कि। तो 2x बराबर है 0 घटा 5, यानी घटा 5 आ गया, और 2 इधर गुणा में है तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो x का मान भाई क्या आ जाएगा? -5/2। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम यहाँ पर x की जगह -5/2, देखिए 2x के साथ गुणा हो रहा है, तो -5/2 जमा 5 बराबर है 0। तो 2 से 2 कट गया, -5 जमा 5 यानी 0 बराबर है 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें -5/2 रखते हैं तो हमारा उत्तर 0 आ जाएगा। तो ये इस समीकरण का क्या कहलाता था भाई? हल कहलाता था। ये सब हम 9वीं कक्षा में कर चुके हैं बहुपद में, और बहुपद के हम हल भी निकालते थे, उन्हें px से नाम भी देते थे। ठीक है। तो ये तो है भाई रैखिक समीकरण। ठीक है, ये है हमारे रैखिक समीकरण जो अभी हमने सेकंड उसमें भी आप करेंगे। अभी आगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपने किए हैं अभी तो तीसरे चैप्टर में। तो ये थे रैखिक समीकरण। अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है भाई वो है द्विघात समीकरण। तो हम तीसरे को ले लेते हैं। अब हम इस तीसरी टर्म को लेते हैं और अगर इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये बनता है भाई x² जमा 2x जमा 5 बराबर है 0। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर समीकरण रैखिक है तो इसको हल करके x का एक ही मान आता है, और अगर समीकरण द्विघाती है तो हमारा जो है x के 2 मान मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने समझना ये है कि भी द्विघात समीकरण है क्या। तो किसी भी द्विघाती बहुपद को 0 के बराबर हम रख दें तो वो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ये घात हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी कि किसी भी बहुपद की घात कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो घात है, वो कितनी है? 2 है। इसमें अगर हम x की टर्म को गायब कर दें कि x² जमा 5 बराबर है 0, तो ये भी द्विघात बहुपद है।
और इसमें से 5 को गायब कर दें, यानी कि मैं केवल 5 को गायब करूं और मैं लिखूं x की 2 जमा 2x बराबर है 0, और मैं इन दोनों को गायब कर दूं और केवल x की 2 बराबर है 0, तो ये चारों ही बच्चों हमारे क्या हैं, द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब दो घात होना बहुत जरूरी है, दो पावर होना बहुत बहुत जरूरी है। ये लीनियर टर्म ना हो, एक्स की पावर एक्स की टर्म ना हो तो चल जाएगा, कांस्टेंट टर्म ना हो तो चल जाएगा, दोनों ना हो तो चल जाएगा, क्योंकि जब नाम ही द्विघात आ गया है तो द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 हो। क्लियर। तो आपकी अधिकतम एक ऐसा समीकरण, मैं फिर से रिपीट करूं कि एक ऐसा समीकरण, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी उसमें 2 घात वाली रकम होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा की होनी नहीं चाहिए, और कम की भी नहीं हो तो भी चल जाएगा, हो तो भी चल जाएगा। तो जो मानक रूप है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश में कहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या होती है भाई, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? भाई अगर ए 0 हो गया तो यहाँ 0 को x की 2 से गुणा करोगे तो 0 बन गया। जब यही टर्म 0 बन गई तो अधिकतम घात कितनी बची भाई? 1 बची। अधिकतम घात 1 बची तो ये द्विघाती नहीं रह जाएगा, ये बच्चों रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अभी हम देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को देखते हैं यहीं पर। इसमें अब क्या है, x की 2 है और 5 है, x नहीं है तो मैं इसको मानक रूप में लिखूंगी। अब नीचे ये देखिए ऊपर वाले सभी को मैं, ये है x की 2 जमा 5 बराबर है 0 को मैंने मानक रूप में लिखना है। मानक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले x की 2 आनी चाहिए, फिर x की रकम आनी चाहिए, और फिर स्थिरांक या कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो x की 2 तो यहाँ हो गया। अब x की रकम नहीं है तो 0x लिख दीजिए। 0x लिखने से क्या होगा, 0 और x की गुना 0 हो जाएगी, और जमा 5 बराबर है 0। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो जो हमारा a है x की 2 का गुणांक वो 1 हो जाएगा, b जो कि x का गुणांक है वो 0 हो जाएगा, और c जो स्थिरांक है वो 5 हो जाएगा। ये हमने 9वीं कक्षा में भी की हुई है भाई, ये सारी काम हमने। अच्छा जी, अब एक और देखिए, इसको देखिए। अब आप x की 2 जमा 2x बराबर है 0 को मानक रूप में, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, मानक रूप में लिखो। क्लियर। तो ये बना x की 2 जमा 2x बराबर है 0। तो x की 2 की टर्म हो गई भाई, x की टर्म भी हो गई, कांस्टेंट नहीं है तो उसको 0 ले लीजिए, बराबर है 0। तो 0 को किसी में जोड़ लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें a का मान यानी x की 2 का गुणांक कितना हो गया भाई, 1 हो गया। b का मान यानी x का गुणांक कितना हो गया भाई, 2 हो गया, और c का मान कितना हो गया भाई, 0 हो गया। क्लियर। ऐसे ही अब इस थर्ड पे आ जाइए, जिसमें केवल और केवल क्या है, x की 2 बराबर है 0 है, ना x है ना ही इसमें कोई भी c है। तो इसे हम लिखेंगे x की 2 जमा 0x जमा 0 बराबर है 0। तो इसमें जो हमारा a का मान है भाई वो कितना हो जाएगा, 1, b का मान 0 और c का मान भी 0। तो मोटे तौर पे अब मैं आपको एक बार शुरुआत फिर बताती हूँ द्विघात समीकरण की, कि एक ऐसा समीकरण जिसकी समीकरण माने बराबरे में 0 जरूर होना चाहिए, इक्वेशन इक्वेलिटी, ये बहुपद किसी के इक्वल होना चाहिए। वो किसी क्या है भाई, वो 0 के इक्वल करके हम इसके हल निकालने सीखेंगे यहाँ। तो जिस बहुपद की जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है वो ये है, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। यानी एक x की 2 की रकम आएगी, एक x की आएगी और एक c आएगा। तो सबसे पहले हम ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल कराती हूँ जिनमें आपको कुछ समीकरण दे रखे हैं, और आपने ये बताना होगा कि वो द्विघाती हैं या नहीं है।
क्लियर। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 भी नहीं करा रही मैं आपको, सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच करनी है, जांच का मतलब चेक करना है, तो चेक करने के लिए सॉल्व करना पड़ता है। तो ये पहला पार्ट है, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x माइनस 2 का वर्ग जमा 1 बराबर है 2x घटा 3। हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अपना है भाई, ये अपना क्या बन जाता है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आर है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। और ये मैंने बता ही दिया, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और ये सारा तो आप चाहें तो इजीली कर भी सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि ये एक तरह का एक्सप्रेशन आपको दे दिया, व्यंजक दे दिया, समीकरण मैं कहूँगी दे दिया। क्यों है समीकरण? क्योंकि दोनों तरफ बराबरी है, लेकिन इसको खोला नहीं गया है। आपने इस पूरे समीकरण को खोलना है, सबको एक तरफ लाना है, और वो जो मानक रूप मैंने आपको बताया है, इस मानक रूप में आपने बदल कर देखना है। अगर इसकी अधिकतम घात 2 आती है तो ये द्विघात समीकरण होगा, वरना ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसको हल करने से पहले मैं आपको यहाँ एक नियम वो बता दूं कि आपको ध्यान होना चाहिए, जो कि आपकी 9वीं कक्षा में भी आ जाते हैं फॉर्मूले, कि a माइनस बी का स्क्वेयर बराबर है a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab। वो यहाँ लगेगा हमारा। x माइनस 2 के स्क्वेयर का मतलब x माइनस 2 को x माइनस 2 से गुणा करना। तो यहाँ एरो लगाया मैंने, और ये देखिए x की 2 जमा 2 की 2 घटा 2 गुणा x गुणा 2। इसको खोला तो जब भी 2 टर्म्स पर स्क्वेयर आता है तो खुलकर 3 टर्म आती हैं, जमा 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। x स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4, 2 दूनी 4x जमा 1 बराबर है 2x माइनस 3। सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए, ये बन गया एक्स स्क्वेयर। देखिए मैं थोड़ा अरेंज करी, 4x को मैं आगे ले आई, और 4 और 1 कितना हो गया 5। ये इधर इधर का हल किया है मैंने। अब 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का, 3 यहाँ माइनस का था, इधर आकर प्लस का, बराबर में क्या हो गया 0। x की 2 की कोई और टर्म नहीं है तो ये एज इट इज, माइनस 4x माइनस 2x सेम साइन है, जुड़ जाएंगी, माइनस 6x जमा का 5 जमा का 3 8 बराबर है 0। ध्यान से देखें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है भाई 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो हम लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ साथ में, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्या करना है भाई, ये सॉल्यूशन तो सारा आपने ऐसे ही करना है। एक लैंग्वेज यहाँ चेंज आ जाती है कि प्लीज चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखिए ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो हम फटाफट से एक बार चारों पार्ट्स एग्जाम्पल के मैं आपको करा देती हूँ। तो ये है नंबर 2, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इससे देखो आपको प्रैक्टिस होएगी, आपको पता लगेगा कि ये अपना समीकरण कैसे बनता है द्विघात समीकरण। तो x को इससे, x बाहर है ये अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे x को x से करेंगे एक्स स्क्वेयर, x को 1 से करेंगे प्लस x प्लस 8। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये फॉर्मूले में बार बार जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ, और मैं अब आपको भी बोल रही हूँ कि आप इन्हें नोट करके रखें सभी फॉर्मूलाज को एक पेपर पे या अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखिए हमारा क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस, 3 ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो बार बार यूज होंगे, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो ये बन गया x का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4। अब ये देखिए इक्वल टू का साइन है तो ये एक्स स्क्वेयर लेफ्ट में भी राइट में भी,
कैंसिल हो जाएगा। जिनको कैंसिल समझना है वो क्या करें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इसको लेफ्ट में ले आए, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कट के जीरो हो जाएंगे। तो ये अब हमारे पास क्या बना, x जमा 8 और ये घटा का 4 में इधर लाई, 12 बराबर है 0, 12 और 8 20, x जमा 20 बराबर है 0। ये समीकरण तो है, लेकिन ये कैसा समीकरण है भाई? ये कैसा समीकरण है? ये हमारा रैखिक समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ये 12 नहीं है भाई, ये मैं गलती से ले आई, ये यहाँ पर 4 है, वो 12 मुझे ध्यान था, 4 है तो 8 और 4 ये हो जाएगा 12। तो ये कैसा समीकरण बना बच्चों? ये हमारा बना भाई रैखिक समीकरण। तो आप लिखिएगा यह नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो जो दिख रहा है उससे जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक हो, तो सॉल्व तो भाई हमें करना ही पड़ेगा। कम टू द थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पार्ट आप देखिए क्या है, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। सोल्व कर लीजिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्र, x को 3 से करेंगे 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। 2x स्क्र, एक्स स्क्र इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रहेगा, प्लस 1 राइट में है, लेफ्ट में आके माइनस 1 बराबर है 0। 2x की 2 में से x की 2 गया तो एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का बच्चों ये हमारा है फोर्थ पार्ट। ठीक है भाई, तो इसको हम देखते हैं फटाफट से। तो ये बन रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। होल क्यूब की आइडेंटिटी मैं इधर ऊपर लिख देती हूँ, a प्लस बी होल, एकदम से नहीं लिख रही हूँ मैं सारी आइडेंटिटीज, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ मैं लिख रही हूँ, तो आप अपना नोटबुक में उन्हें एक जगह पर उतार लीजिएगा। ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। देखिए, जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये मान के चला जाता है कि आपको 9th के सारे मैथ्स की कमांड ऐसा आपको वो आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ बार बार हम इनको यूज़ करेंगे। बस शर्त ये कि अभी भी आप अच्छे से उन्हें अगर याद कर लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a का मतलब फर्स्ट टर्म x इंटू 2 ब्रैकेट x प्लस 2। राइट में कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, तो एक्स क्यूब माइनस 4। पहले पूरा सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब 2 का क्यूब करिएगा 8, 3 दूनी 6x ब्रैकेट x जमा 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। आप चाहें तो एक्स क्यूब इधर प्लस का है, इधर प्लस का। ये बात आपको समझ आ रही है ना भाई? एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वही टर्म प्लस की और वही माइनस की, तो कैंसिल हो जाएगी ना भाई, 5 घटा 5 0 हो जाता है। तो ये बन गया बच्चों 8 जमा 6x स्क्वेयर, एक्स को x से करेंगे, प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4। देखिए क्वाड्रेटिक ही बनेगी ये भी, 6x स्क्वेयर प्लस 12x और 4 जमा घटा का है, 8 जमा का है, 4 इधर आकर जमा का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा और देखें कि 6 12 12 तीनों टर्म्स 6 से पूरी पूरी भाग हो रही हैं, तो हम पहले इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। आई बात आपको समझ में कि हमने क्या किया कि बोथ साइड्स को हमने हल कर दिया, सॉल्व कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करने से अगर हमारी लास्ट टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, चाहे देखिए लीनियर ना हो, कांस्टेंट 2 पावर हो, 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो द्विघात समीकरण है, वरना वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी पर हमारी जो है एक्सरसाइज
4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, जिसके 8 पार्ट्स हैं। तो पहले आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई भी बात समझ ना आए तो मुझे बताएं, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता लग जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।